क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना पोस्ट मौर्यन अंपायर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने पोस्ट मौर्यन अंपायर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने देखा था बेसिकली जो इंडिया में जो रूलर्स थे आफ्टर मौर्यन अंपायर वो कौन कौन से, जैसे शुंग था, कर्ण था, सतवानास थे। उसी समय पैरेलल में कुछ फॉरेन इन्वेजन्स भी भारत के अंदर हो रहे थे, जिसमें कि हम बहुत सारे देखेंगे, जैसे इंडो ग्रीक्स था, आपके शाकास थे, पहलाव्स थे, कुषाण वंश था, बहुत सारे थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न एम्पायर में हम चार रीजन देखेंगे जो कि फॉरेन इन्वेजन से रिलेटेड है। फॉरेन इन्वेजन जिनमें हो रहा था। तो फॉरेन इन्वेजन किस किस में हो रहा था ये आप देख सकते हो। यहाँ पे इंडो ग्रीक्स थे, शाकास थे, पार्थियंस थे और कुषाण वंश था। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये चार थे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये बाद में आए थे। पोस्ट मॉडर्न अंपायर में अगर आप देखोगे ना, तो एक तरफ तो ये चार थे और एक तरफ पैरेलल में शुंग भी था, कर्ण भी था और सतवानास भी था। पैरेलल में चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है। ये नहीं कि शुंग, कर्ण, सतवानास के बाद है, एक साथ चल रहे हैं ये सब, ठीक है। अब देखो, अब आप इंडिया का ये मैप देख रहे हो, तो सबसे पहले आप ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को, तो ये जो जगह है ना, आप जानते हो ये पामीर नोट है। पामीर नोट से आप देखो, ये हमारे हिमालयाज़ निकलते हैं, इधर आपके हिंदू कुश निकलते हैं। तो अगर हिमालयाज़ हमें प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम चाइना, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, और इधर से क्या है आपके ये हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, तो ये इंडिया को दो तरफ से प्रोटेक्शन देती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, आखिर ये इंडो ग्रीक्स कहाँ से आए। तो इंडो ग्रीक्स आपके यहाँ वाले रास्ते से, बेसिकली ये जो पार्ट था ऊपर का, ये था सेंट्रल एशिया का पार्ट, टोटल सेंट्रल एशिया का ये पार्ट है, ठीक है। तो अब ये आपके थे ग्रीक्स का जो आने का रास्ता था वो यहीं से था, इस तरीके से ग्रीक्स आपके यहाँ से आए थे। और ये जो रास्ता है खाइबर पास वाला, ये इन्होंने अपनाया था और खाइबर पास के थ्रू ये भारत के अंदर एंटर करे थे। और उसी समय शाकास भी आपके किसी और रास्ते से यहाँ की तरफ एंटर करे। उन्होंने राजस्थान और सम पार्ट ऑफ गुजरात को भी कवर किया, किन्होंने, शाकास ने। उसके बाद हम देखेंगे पार्थियंस। ये जो पार्थियंस थे ये कहाँ से आए थे, तो पार्थियंस ये वाला इलाका है पूरा। पार्थियंस भी आपके यहीं इसी रास्ते से अंदर आए थे, ठीक है। और बचे कुषाण वंश कहाँ से आया था, कुषाण वंश आपके चाइना की तरफ से होता, वो भी खाइबर पास के रास्ते भारत के अंदर आया था। तो हमने देखा ये सारे के सारे मोस्टली खाइबर पास के रास्ते भारत के अंदर आए हैं। कौन कौन से हुए, इंडो ग्रीक्स हुआ, आपके साकास हुए, उसके बाद पहलाव्स हुए। पहलाव्स या पार्थियंस एक ही बात है, पहलाव्स और पार्थियंस एक ही बात है। और कौन सा हुआ, बचा हुआ आपका कुषाण वंश। तो इंडो ग्रीक हम सब ने देखा ना, इंडो ग्रीक आपको यहाँ से एंटर किया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि ये आपके जो सेकंड वाले थे शाकास, ये आपके यहाँ से एंटर करे किसी और जगह से ऐसे, और इन्होंने पाकिस्तान और राजस्थान और गुजरात का एरिया कवर किया। पार्थियंस का थोड़ा इसमें करेक्शन करेंगे, पार्थियन भी खाइबर पास के थ्रू ही आए थे, ठीक है। और कुषाण वंश भी अब किसके थ्रू आया था, कुषाण वंश भी इसी रास्ते के थ्रू, खाइबर पास के थ्रू आया था। तो ये इनका रूट था, बेसिकली कौन कहाँ से आया था ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडो ग्रीक्स को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। एंशियंट इंडियन सोर्सेज में ग्रीक्स को हम बोलते थे यवनास, ठीक है, संस्कृत में, और योनास बोलते थे पाली में। इनकी कैपिटल क्या थी, सकाला। ये हमें याद रखना है कि इंडो ग्रीक्स की कैपिटल क्या थी, सकाला थी। और द ग्रीक किंगडम वॉज रूल्ड ओवर बाई 30 ग्रीक किंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन। तो 30 ग्रीक किंग्स कौन कौन से थे, उनके नाम की जरूरत नहीं, बस हमें याद रखना है कि भाई 30 ग्रीक किंग थे जो कि इस टेरिटरी को रूल कर रहे थे। द ग्रीक किंगडम स्टार्टेड व्हेन बैक्ट्रियन किंग डीमेट्रस इन्वेडेड इंडिया अराउंड 180 AD। देखो AD की बात आ गई है ना, AD की बात आ गई है। तो AD में अब हम BC से कहीं ना कहीं हटके AD की तरफ चल रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रीक किंगडम कब से स्टार्ट हुई, जब बैक्ट्रियन किंग डीमेट्रियस ने इन्वेड किया था इंडिया के ऊपर। ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब से ग्रीक किंगडम स्टार्ट हुई थी। और फर्स्ट प्रॉपर इंडो ग्रीक किंग थे एपोलोडोटस I। फर्स्ट प्रॉपर आपके जो ग्रीक किंग थे वो कौन थे, एपोलोडोटस I।
और मोस्ट ऑफ द इंडो ग्रीक किंग्स वर बुद्धिस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द आपके जितने भी ग्रीक किंग थे मोस्टली बुद्धिस्ट थे, ठीक है, ये याद रखना है। और ये जो सकाला है, ये सकाला, ये है जगह, हम सब जानते हैं इस जगह को बहुत अच्छे से, इसका नाम है सियालकोट इन पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, याद रहेगा। तो इंडियन ग्रीक्स की जो कैपिटल थी मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सकाला। और फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग, जो अच्छे इंडो ग्रीक किंग थे वो कौन थे? एपोलोडोटस वन। कौन से रीजन फॉलो करते थे? दैट इज बुद्धिज्म, बस दैट्स इट, इतना हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ऐसे नहीं छोड़ना है। मिनेंद्र वन वॉज किंग ऑफ बैक्ट्रिया एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। मिनेंद्र वन के बारे में पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं और ये सबसे पहले किंग, मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर हैं इस टाइम के। और ऐसा माना जाता है कि राजस्थान और पाटलिपुत्र तक गए थे। अकॉर्डिंग टू सम इंडियन सोर्सेज ही वेंट एज फार एज राजस्थान एंड पाटलिपुत्र। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। और भैया ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलिंद पन्हाव एक किताब है जिसमें मिलिंद और बुद्धिस्ट सेज नागसेना की बातें रिकॉर्ड हैं। तो मिनेंद्र, देखो मिलिंद बोल दो चाहे मिनेंद्र बोल दो, एक ही बात है। मिलिंद और मिनेंद्र एक ही बात है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो मिलिंद पन्हाव रिकॉर्ड डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेज नागसेना, ये हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हाव, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट। इंडो ग्रीक सबसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे थे? तो वो थे आपके इंडो ग्रीक्स। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस गोल्ड कॉइन्स, अगेन इंपॉर्टेंट। कॉइन्स सर्कुलेटेड टू नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश वर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड निकल। और जो द कॉइन्स इंट्रोड्यूस नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश हैड ग्रीक लीजेंड्स, उनके ऊपर जो फोटो थी वो ग्रीक लीजेंड्स की थी, जो वहाँ के ग्रीक रूलर्स थे। और जो साउथ ऑफ हिंदू कुश पहाड़ियों के जो साउथ में इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे, उसमें बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन था ग्रीक का और खारोष्टी स्क्रिप्ट में। हमें बस इसमें इतना याद रखना है कि इंडो ग्रीक्स के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स इशू करे गए थे, और गोल्ड के थे वो, सिल्वर के भी थे, कॉपर के भी थे और निकल के भी थे, ठीक है। लेकिन अगर साउथ ऑफ हिंदू कुश की बात करेंगे, हिंदू कुश के साउथ में, तो वहाँ पे गोल्ड के नहीं थे, सिल्वर और कॉपर के थे। और लास्ट रूलर ऐसा कौन था? स्ट्रेटो टू, ठीक है। इंडो ग्रीक समझ में आया, दैट इज द फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडो ग्रीक्स। इसमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि इसमें नहीं है, मैंने जस्ट फॉर नॉलेज डाला है आप लोगों के लिए, बैटल ऑफ हाइदस्पासिस। बैटल ऑफ हाइदस्पासिस की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई है, इसी को हम बोलते हैं सिकंदर और पोरस की लड़ाई, या हम बोल सकते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस में जो लड़ाई हुई थी उसे बोला जाता है बैटल ऑफ हाइदस्पासिस। हाइदस्पासिस का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब मैंने यहाँ लिखा है, ग्रीक में झेलम नदी को हाइदस्पास बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली रूल जो था वो पोरस का था, आपकी झेलम और रावी नदी के बीच में पोरस का रूल था। जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसने सबसे पहले पोरस से लड़ाई लड़ी, वैसे तो और छोटे छोटे रूलर से लड़ाई लड़ी, और फाइनली पोरस से लड़ाई लड़ी उसने ऑन द बैंक्स ऑफ झेलम रिवर। अच्छा, ग्रीक रिकॉर्ड्स इस चीज़ को बोलते हैं कि इसमें अलेक्जेंडर जीता था, कहीं भी कंक्लूडिंग कुछ भी नहीं है कि कौन जीता था, बस हाँ ये कि अलेक्जेंडर बहुत इंप्रेस हो गया था पोरस से, दैट ही ग्रांटेड हिम हिज टेरिटरी बैक। अलेक्जेंडर इतना खुश हो गया इस बैटल से कि वो जो है भैया, उसे लगा कि अब मैं जो है ये टेरिटरी पोरस को वापस दे देता हूँ कि भैया तुम ही रूल करो। और है जब आपका अलेक्जेंडर वापस जा रहा था 323 BC में, वो मर जाते हैं रास्ते में, और फाइनली अलेक्जेंडर का रूल खत्म होता है। लेकिन अलेक्जेंडर के मरने के बाद भी 5 जनरल उनके भारत में थे, जिसमें सबसे पुरानी अगर हम बात करें, आपको याद हो तो सेल्यूकस निकेटर, जिनकी बेटी हेलेना की शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। लास्ट वीडियोस में सब कुछ अपलोड कर चुका हूं मैं। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ हाइदस्पासिस की 326 BC। और किस किस के बीच में हुआ था, कौन सी नदी किनारे हुई थी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइदस्पासिस का मतलब ही झेलम नदी होता है, ग्रीक में से बोलते हैं झेलम, ठीक है। अब भैया साकास आए, साकास और सिथियंस, इन्हें साकास भी बोलते हैं और सिथियंस भी बोलते हैं। देखो इसमें ना एक चीज़ मैं पहले यहाँ बता दूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ जब साकास आए थे ना, ये जो एरिया था, ये साकास यहाँ तक आए थे, मैंने बताया था साकास यहाँ से एंटर करे थे, और इन्होंने ये सब लगभग एरिया, और यहीं पे इस समय सतवानास भी थे।
तो सतवाहनास के जो सबसे पावरफुल रूलर थे, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन थे। उनकी इनसे बहुत लड़ाइयाँ हुई, ठीक है। यहाँ पे कौन थे, सतवाहनास थे, और यहाँ पे कौन थे, साकास थे। तो इनकी खूब लड़ाई होती थी। इसी यहाँ पे जो रूलर का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपने पढ़ा है लेक्चर सही से तो, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे साकास यहाँ तक आ गए, ठीक है, ये किसी इस रास्ते से आए थे कहीं से, और ये यहाँ तक आ गए थे। इवन देन राजस्थान भी कवर किए ने, कुछ गुजरात, तो कहते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कवर था। जब इतना कवर था तो यहाँ इंडिया में भी तो कोई ना कोई होगा। तो इंडिया में सतवाहनास थे, और सतवाहनास के सबसे पावरफुल रूलर कौन थे भैया, बताना कमेंट सेक्शन में। तो उन लोगों की लड़ाई हुई, और फाइनली क्या होता है यहाँ पे कि ये साकास को एक तरीके से ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक है। इधर साकास को ये ख़त्म करते हैं, और साकास इंडो ग्रीक्स को ख़त्म करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। साकास वर द ग्रुप ऑफ ईरानियन नोमैडिक पेस्टोरल ट्राइब, दे डेस्ट्रॉय द इंडो ग्रीक रूल, मैंने पहले ही बताया था। और इसके पहले रूलर का नाम है माउस, याद करने में आसानी होगी अगर आप इस नाम से याद करोगे, माउस, ठीक है ना। माउस वाज द फर्स्ट रूलर साकास। साकास हु माइग्रेटेड टू इंडिया आर नोन एज इंडो साइथियन, ठीक है, याद रहेगा ये। साकास में हमें एक ही चीज़ याद रखनी है, वो है इसका सबसे पावरफुल रूलर रुद्ररमन वन। रुद्ररमन वन में भी एक ही चीज़ याद रखनी है, जो कि ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब देखो इन दोनों पार्टों में सबसे पहले देखेंगे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर ए वास्ट टेरिटरी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ये बताता है इसका रूल बहुत दूर तक फैला हुआ था, कोंकण, काठियावाड़, नर्मदा वैली और सम पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान तक इसका रूल फैला हुआ था। और उस हिज किंगडम ही कंडक्टेड, ये हिज किंगडम यहाँ नहीं आएगा, ये गलती से आ गया होगा। ही कंडक्टेड द रिपेयर वर्क ऑफ सुदर्शन लेक एट काठियावाड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन लेक किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसकी रिपेयरिंग किसने कराई थी, रुद्ररमन वन ने। और रुद्ररमन वन ने रिपेयरिंग क्यों कराई थी, क्योंकि बारिश से ये जो लेक था ये खराब हो गया था, इसमें कुछ दिक्कत हो गई थी, कोई समस्या आ गई थी। सुदर्शन लेक की इन्होंने मरम्मत कराई थी। ही कंडक्टेड द रिपेयर वर्क ऑफ सुदर्शन लेक बिल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। साकास का एक ही रूलर याद रखना है, रुद्ररमन वन, दैट्स इट, ठीक। पार्थियंस में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुआ गोंडोफेरेंस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। लास्ट हम चलते हैं कुषाण वंश पे। आप एक मिनट देख लो, कोई ना देख पाया हो, क्योंकि इससे वैसे भी क्वेश्चन नहीं थे। पार्थियंस और पहलाव्स एक ही है, ठीक है। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, एक मिनट थोड़ा सा पीछे चलते हैं 1 सेकंड के लिए। हाँ, तो देखो हमने इंडो ग्रीक्स कंप्लीट देख लिए, साकास देख लिए, पार्थियंस में ऐसा कुछ भी नहीं है आपको पढ़ने के लिए। अब कुषाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बनेगा ये फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, ठीक, याद रहेगा। चलो कुषाण वंश, कुषाण वंश हमारा भैया फाउंडर ऑफ कुषाण अंपायर, सभी इसमें सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। फाउंडर ऑफ कुषाण वंश कुजुलु कटफिसिस। ही एस्टैब्लिश्ड सुप्रीमेसी ओवर काबुल, कांधार एंड अफगानिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हम सब जानते हैं कनिष्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है इसके, कनिष्क। इनकी कैपिटल क्या थी, पेशावर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कनिष्क कंडक्टेड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कुंडलवन कश्मीर। बुद्धिज्म में बता चुका हूं कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी कनिष्क के टाइम पे, वेरी इंपॉर्टेंट। द गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्ट फ्लरिश्ड अंडर हिम। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कनिष्का बुद्धिज्म डिवाइडेड इनटू हीनयान एंड महायान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये कब हुई थी, अगर आपको अच्छे से पढ़ रहे हो आप लोग तो कनिष्क कंडक्ट द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। यहाँ पूरा लिखना चाहिए मुझे, कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, याद रहेगा। कुषाण वंश के फाउंडर याद रहेंगे कुजुल कटफिसुस। कुजुल कटफिसुस ये कनिष्क के बेसिकली बाबा थे, दादाजी, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें, और इन्हीं के टाइम पे डिवाइड हुआ था ये हीनयान और महायान में, इतना हमें याद रखना है। अब ये लास्ट स्लाइड है, और होपफुली आपको इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, शाकास और कनिष्क के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने इसमें कंप्लीट और कवर कर लिए हैं। इससे ऊपर पेपर में नहीं पूछा जाता है। कनिष्क वॉज द फाउंडर ऑफ शाका एरा। कनिष्क वॉज द फाउंडर ऑफ शाका एरा 78 AD, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कनिष्क वॉज द फाउंडर ऑफ शाका एरा इन 78 AD। कनिष्क इन्वेडेड पाटलिपुत्र एंड टेकन द मॉन्क अश्वघोष टू पेशावर। भैया यहाँ ये याद रखना है, अश्वघोष को
ये अश्वघोष को अशोका ऑफ द साउथ भी बोलते थे, अश्वघोष को अशोका ऑफ द साउथ भी बोलते थे। ये याद रहेगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छे से समझिए चीज़ों को। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को यूं ही एंजॉय करते रहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।